हमारी आधी से भी ज्यादा जनरेशन इस ग्रह को एक प्लेनेट मानकर बड़ी हुई है, पर ये असल में हमारे साथ एक धोखा था। प्लूटो एक ऐसा नाम जो कभी हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लेनेट था, लेकिन आज लोग उसे ग्रह नहीं मानते। पर क्या आप जानते हो कि प्लूटो के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट छुपे हैं जो वैज्ञानिकों को भी कंफ्यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्लूटो के 11 ऐसे फैक्ट्स जो आज की जनरेशन को नहीं पढ़ाए गए। फैक्ट नंबर 11, प्लूटो को 1930 में साइंटिस्ट क्लाइड टॉम्बर्ग ने डिस्कवर किया था। उस वक्त लोग एक प्लेनेट एक्स की खोज में थे। उन्हें लगता था कि नेपच्यून के बाद कोई प्लेनेट जरूर होगा, और जैसे ही उन्हें प्लूटो मिला उसे तुरंत प्लेनेट मान लिया गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लूटो का नाम एक 11 साल की लड़की ने सजेस्ट किया था। फैक्ट नंबर 10, डिस्कवरी के बाद प्लूटो को ऑफिशियली 9th प्लेनेट मान लिया गया, और कई सालों तक स्कूल की बुक्स में भी हमें 9th प्लेनेट पढ़ाए गए। मतलब एक पूरी जनरेशन प्लूटो को प्लेनेट मानकर ही बड़ी हुई है। फैक्ट नंबर 9, फिर 2006 में एक शॉकिंग डिसीजन आया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने प्लूटो को प्लेनेट की लिस्ट से बाहर निकाल दिया और उसे एक अलग ही नया नाम दिया, डार्क प्लेनेट। ये साइंस हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन में से एक था। फैक्ट नंबर 8, प्लूटो का साइज इतना छोटा है, अर्थ के मून से भी ज्यादा छोटा है। सोचो, जो चीज हमारे मून से भी ज्यादा छोटी है उसे हम कैसे पूरा ग्रह मान सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, प्लूटो सन से बहुत ज्यादा दूर है। इतना दूर की सनलाइट को वहां तक पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। कंपेयर करो, अर्थ तक लाइट सिर्फ 8 मिनट में पहुंचती है। फैक्ट नंबर 6, प्लूटो का एक साल मतलब सूरज के अराउंड एक चक्कर लगाने में उसे पृथ्वी के 248 साल लग जाते हैं। यानी अगर आप प्लूटो पर पैदा होते तो आप अपनी लाइफ में एक भी जन्मदिन प्रॉपर्ली सेलिब्रेट नहीं कर पाते। फैक्ट नंबर 5, प्लूटो का टेम्परेचर लगभग -230 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये ग्रह इतना ठंडा है कि वहाँ गैसेस भी सॉलिड आइस बन जाती हैं। मतलब प्लूटो बेसिकली एक फ्रोजन वर्ल्ड है। फैक्ट नंबर 4, प्लूटो के पास खुद के 5 चंद्रमा हैं, जिसमें से सबसे बड़ा है चैरोन। चैरोन इतना बड़ा है कि ये प्लूटो के साइज का ऑलमोस्ट आधा है। फैक्ट नंबर 3, प्लूटो और चैरोन का एक यूनिक रिलेशन भी है। ये एक दूसरे के ऑर्बिट में घूमते हैं, इसलिए कई साइंटिस्ट इसे बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, प्लूटो की ऑर्बिट नॉर्मल नहीं है। ये प्लेनेट थोड़ा सा टिल्ट और ओवल शेप में घूमता है। और सबसे शॉकिंग बात, कभी कभी प्लूटो नेपच्यून से भी ज्यादा सन के पास आ जाता है। फैक्ट नंबर 1, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्लूटो प्लेनेट क्यों नहीं है। तो देखो, प्लेनेट होने के लिए एक रूल होता है कि अपने आसपास के ऑर्बिट का एरिया क्लीन होना चाहिए, लेकिन प्लूटो अपने आसपास के एरिया में बहुत सारे उल्कापिंड, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड ये सब रखता है, इसीलिए उसे फुल प्लेनेट नहीं माना जाता। लेकिन आप क्या मानते हो, क्या प्लूटो को दोबारा प्लेनेट बनाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।